गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग होल्डिंग कंपनी। क्या होता है होल्डिंग कंपनी और इसमें किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ये होल्डिंग कंपनी की पहली क्लास है। देखिए, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर को एक्वायर करती है या टेक ओवर करती है, तो जो खरीदने वाली कंपनी है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं उसकी सब्सिडियरी कंपनी। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक है वाई लिमिटेड कंपनी। अगर अगर ये एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर को, मोर देन 50% शेयर को खरीद लेती है, तो ये जो खरीदने वाली कंपनी है ना, इसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। और ये जो वाई लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। तो इसका एक लाइन में इसका मीनिंग हो गया, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है, तो खरीदने वाली कंपनी को या जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है वो क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो उनके अगर 50% से ज़्यादा शेयर रिक्वायर करने का मतलब होता है उसकी कंट्रोलिंग पावर इस कंपनी के पास आ जाता है, जो कंपनी उस पर इन्वेस्ट करती है। ओके, ये तो था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बीकॉम के लिए, हमें पढ़ना है जब जब कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो जब इन्वेस्ट करती है दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर, तो ये जो होल्डिंग कंपनी है वो एक बैलेंस शीट बनाती है, अपना न्यू बैलेंस शीट। तो वो दोनों कंपनी का बैलेंस शीट को मिलाकर बनाती है। जैसे अभी होल्डिंग कंपनी के पास एक अपना वाला बैलेंस शीट था और सब्सिडियरी कंपनी के पास एक अपना बैलेंस शीट था। जब होल्डिंग कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी सब्सिडियरी कंपनी में, तो एक नया बैलेंस शीट बनाएगी, और बैलेंस शीट बनाएगी वो कंबाइंड बनेगी। कंबाइंड मतलब होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट को मिलाकर और सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट को मिलाकर। ये कैसे बनता है अगर उसी को सीखना है। तो जब होल्डिंग कंपनी दोनों कंपनी का बैलेंस शीट को मिक्स करके बनाएगी, मिलाकर बनाएगी कंबाइंड, तो उसी को बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। और वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ये हो गया आपका कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में हमें सीखना है कि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए हमें 4 से 5 वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट हो। ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन उसके लिए हमें सारे वर्किंग नोट्स आने चाहिए। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें किन किन वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट पड़े। रिक्वायर्ड वर्किंग नोट नंबर 1, डिग्री ऑफ कंट्रोल। एक होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्ट करेगी, कितना परसेंट इक्विटी शेयर को एक्वायर किए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कई बार अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालना है वो हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके बाद है दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये भी वर्किंग है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। चौथी वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। यहाँ रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व की बात कर रहे हैं। और पांचवी है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब हर क्वेश्चन में ये 5 वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोई कोई क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंट्रोल दिया हुआ रहता है तो वहाँ पर उसको छोड़ देंगे, बाकी निकालना पड़ेगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है ना कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडियरी का 100% शेयर को एक्वायर कर लिया, पूरे 100% शेयर को खरीद लिया, तो वहाँ वैसे वाले क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। माइनॉरिटी मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने वाई लिमिटेड का 60% शेयर को खरीदा, 40% जो बचा उसको माइनॉरिटी शेयर को, तो हम लोग देखेंगे वर्किंग में किस तरीके से निकाला जाता है। तो अभी हम लोग को सीखना है कि ये सारे वर्किंग नोट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। एक बार अगर आपने वर्किंग नोट सीख लिया तो फिर बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए बड़ी आसान। तो आइए देखते हैं एक एक करके ये सारे वर्किंग नोट कैसे निकाले जाते हैं। नंबर 1, इसके फॉर्मेट वगैरह बता देता हूँ। डिग्री ऑफ कंट्रोल। वैसे तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बट अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो कैसे निकाला जाएगा उसकी फॉर्मेट। नंबर ऑफ शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी, टोटल नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय होल्डिंग कंपनी। उसके बाद लिखेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ शेयर परचेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी इनटू 100। तो ये फार्मूला लगाकर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। उसके बाद दूसरा वर्किंग नोट था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अभी बस सब फॉर्मेट लिखते जाएं, इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये सब चीज़ें निकलता कैसे है।
पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसमें लेस करना है 3 चीजें। नंबर 1 X% ऑफ शेयर कैपिटल इन सब्सिडियरी कंपनी, X% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी, और तीसरा है X% ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व इन सब्सिडियरी कंपनी। ओके, इन तीनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। टोटल जो वैल्यू आएगा वो या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में। अगर प्लस में आया तो उसे बोलेंगे गुडविल, और माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व। प्लस में आया तो गुडविल और माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 3। ऑल आर वर्किंग नोट्स। यहाँ पर लिख दो, प्लस में आएगा तो गुडविल, माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिख देना है इसको घटाने पर। तीसरी वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है X% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी। देखिए यहाँ कहीं कहीं प्री लिख रहे हैं, कहीं पोस्ट। इसका क्या मतलब होता है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो अभी बस आप फॉर्मेट लिखे, टोटल करेंगे, इसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो ये हो गया फॉर्मेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने का। अब नेक्स्ट निकालेंगे 4th नंबर कंसोलिडेटेड रिजर्व। सेम, ये सारे वर्किंग नोट आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो है सिंपल, लेकिन वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, और उसमें ऐड करना होता है X% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन क्या है बताऊंगा क्वेश्चन। X% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व इन सब्सिडियरी कंपनी। बस इसको ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसको टोटल करेंगे और इसी को बोलेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व। और लास्ट वर्किंग नोट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Y% ऑफ शेयर कैपिटल इन सब्सिडियरी कंपनी, फिर Y% ऑफ प्रॉफिट। यहाँ प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कुछ भी नहीं है, एंड वाला, एट द एंड ऑफ द ईयर वाला लिखना है। Y% ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिडियरी कंपनी एट द एंड वाला, और Y% ऑफ रिजर्व इन सब्सिडियरी कंपनी, ये भी ईयर एंडिंग वाला लिखना है। ये सभी को लिखने के बाद आपको इसे कर देना है टोटल, और आपका आंसर आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसे बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो आपने देखा इस वाली क्लास में कि होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करती है तो उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, उस कंपनी को जो इन्वेस्ट करती है। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाती है होल्डिंग कंपनी, ये सीखना है। और इसके लिए हमें 5 वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग नोट नंबर 1 डिग्री ऑफ कंट्रोल, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, फिर चौथी है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व, और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये पांचों वर्किंग नोट करने के बाद बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। मेन है ये वर्किंग नोट कैसे निकालना है ये सीख। तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट बताया है, अब क्वेश्चन जब शुरू करेंगे अगली क्लास में तब उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और ये सारे वर्किंग नोट निकाले कैसे जाते हैं। एक बार अगर आपने वर्किंग नोट निकालना समझ गया तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। तो ये था आपका फॉर्मेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।